नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता हिंद मिरर सिलीगुड़ी अपने तमाम दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के स्थानीय चर्च रोड पंचायत भवन के सामने हैं। जी हाँ, पंचायत भवन की अगर बात करें तो एक इतिहास है, एक धरोहर है, जो पहले इस जगह को हम लोग कहते थे कि उसके पंचायत भवन। और पंचायत भवन की अगर बात करें तो 40 साल का सफ़र होते-होते आज रॉयल हेरिटेज इन हो गया। और जैसा आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक लग्ज़री लुक देने गया, समय के साथ-साथ इसको बहुत बदलाव किया। और जहाँ तक हम लोगों ने सुना कि जो इस इलाके में अगर सबसे बड़ी अगर पंचायत की भवन की जो बात होती थी, तो पहले यहाँ पार्किंग की समस्या होती, लेकिन यहाँ पे बखूबी से आप देख रहे हैं कि जहाँ तक अगर रॉयल हेरिटेज इन की बात करें तो उसमें बदलाव आ चुका और बहुत अच्छा बदलाव है। क्या-क्या बदलाव है, आइए चलिए इस प्रांगण के इस पूरे-पूरे की अगर बात करें तो इस हेरिटेज इन का एक अवलोकन करते हैं, एक घूमते हैं हम लोग कि किस तरह के। हमने सुना है कि यहाँ पे रूम भी बहुत अच्छे हैं, लग्ज़री रूम है, स्वीट रूम है, रेस्टोरेंट भी एक आ गया है और बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ के कुछ कर्णधार से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रांगण में हम लोग हैं, अगर इस प्रांगण की अगर इतिहास की बात कहें तो 80 के दशक के अधिकतर जो खूबसूरत जोड़े बने थे, शादीशुदा जोड़े बने थे इस प्रांगण के लिए, उसका श्रेय इस प्रांगण को जाता है। और जहाँ तक ये बात है पंचायत की भवन की पहले बात होती थी और इस जगह की अगर चर्च रोड की बात करते तो वही बात होता था। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं और जो भी लोग गेस्ट पधारे हैं, उसमें से अगर मैं बोलता 70-75% ऐसे लोग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है 89 में मेरा यहाँ शादी हुआ था, कोई बोलते हैं कि मेरे बच्चे का यहाँ पे जन्मदिन पहला हम लोग मनाए थे, कोई बोलता है हमारा तिलक यहाँ हुआ था। लेकिन वो इतिहास की बात है, लेकिन उस धरोहर को बरकरार करते हुए आज एक नया स्वरूप दिया गया। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, आपके एंटायर टीम को बधाई, क्योंकि अगर कहते हैं एक भवन की एक बात होती थी तो एक कल्पना है कि भवन है, लेकिन एक कहने को तो वो स्वरूप ही रहा, उस चीज़ को बरकरार रखते हुए इस चीज़ से एक रॉयल लुक दे दिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा से हो पाया ऐसा। हमारी टीम ने एक सही डिसीजन सही समय पर लिया। कारण ये था, आप जो बता रहे थे कि 80 के दशक से जो शादियां यहाँ होती थी, मेरी अपनी 2 बहन की शादी यहाँ हुई है, बारात ठहरना और सब, तो उसमें इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था। और उस समय की समाज की आवश्यकता को देख करके हमारे समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनका बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन धीरे-धीरे हमने पाया कि धीरे-धीरे हमारी रेवेन्यू फॉल कर गई, कलेक्शन बिल्कुल नहीं था, हम इसको रिनोवेट करने की स्थिति में नहीं थे। तो हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम समय की मांग के हिसाब से इसको ठीक करें। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, पहले हमारे यहाँ डॉर्मेट्री था, बाथरूम भी जो कॉमन थे वही थे। एक एरिया में बाथरूम ब्लॉक है, कई बाथरूम बने हुए हैं, एक एरिया में कई टॉयलेट बने हुए हैं। तो अब तो वो सिस्टम रहा नहीं। तो समय के अनुसार हम लोगों ने इसको बदला और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास अभी 27 रूम है, जिसमें सभी एसी हैं, 3 सूट रूम है, 6 फैमिली रूम है, 6 फैमिली रूम्स हैं और 15 हमारे पास में सुपर डिलक्स रूम्स हैं और 3 स्टैंडर्ड रूम है। और सब में टीवी, इंटरकॉम, वाईफाई
और जो भी मैंने गर्म पानी, लॉकर की बात भूल गए। लॉकर, और जो मैंने अभी ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन में जो भी सुविधा मैंने एक 4 स्टार होटल में होती है, उन सबको हमने इंटीग्रेट किया है। सर एक बात आती है कि जिस तरह से अगर पंचायत भवन की अगर पहले मैं बात करता तो इस इलाके में था, लेकिन अभी भी अगर कहते हैं तो इसको शादी विवाह की वजह से भी या विभिन्न कार्यक्रम को देखा, लेकिन ये तो सबसे बड़ा यूएसपी इसका ये है कि बीच शहर के बीचों बीच जहां आपको कोई असुविधा ना हो, हर चीज इजीली अवेलेबल है, उसके बावजूद भी इस जगह अपने आप को इंस्टॉल करना, तो एक असुविधा अगर आने को आती है लोगों के जहन में, हमारे दर्शकों का अभी भी है पार्किंग की व्यवस्था, लेकिन मैं देख रहा कि पार्किंग भी भली भांति आप लोग उसको सुचारू रूप से देखिए, हमने इस सड़क में जो जो छोटे मोटे ऑब्स्ट्रक्शन थे उसको कम किया, नाले के ऊपर कुछ कवर लगाए, और भी हम आने वाले समय में सब नालों को कवर करके और ताकि पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, वो व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारी जो मेन समस्या मैं देखता था, टू व्हीलर की मैंने क्या बोलते हैं उसको, अनप्लान तरीके से जो पार्किंग होती थी उसको हमने अंदर ले लिया। हमारे पास करीब 100 टू व्हीलर पार्किंग हो जाते हैं। हाँ, तो इस 100 टू व्हीलर पार्किंग की वजह से अब बाहर में जो है गाड़ियाँ बड़ी आराम से लग जाती है, और दोनों तरफ गाड़ी लगने के बाद भी गाड़ियाँ पास हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। सर एक बात आती है, जिस तरह से एक रेस्टोरेंट लुक दिए हैं, रेस्टोरेंट भी है उस तरह से, उसके बारे में कुछ बताया कि लोगों के आज के जो हर चीज, हर रास्ते, दिल के रास्ते भी पेट के रास्ते जा रहे बिल्कुल सही है। हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर कोई 2 रूम ले लिया या 4 रूम ले लिया, तो वो सुबह नाश्ता कहाँ करेगा, एक बहुत बड़ी समस्या थी। तब हम लोगों ने इसे आउटसोर्स किया वो माई गोविंदा के साथ में, उनके साथ हम रेवेन्यू शेयरिंग में हैं, क्योंकि हमारे लिए एक फूड कोर्ट को डे टू डे चलाना एक ट्रस्ट के लिए डिफिकल्ट था। तो अब हम लोग इसको चालू करने के बाद देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई। अब हमारे पास कोई पेशेंट पार्टी, किसी का और कोई नीड हो, या किसी को 4 कमरे चाहिए कोई शादी के लिए, हाँ, छोटा गेट टुगेदर वगैरह में, बर्थडे, प्योर वेज। हाँ, प्योर वेज, हाँ, उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अब ये छोटी पार्टियां वगैरह में इसमें जो है खूब, माने कम गैदरिंग की पार्टी जो है उसमें लोग खूब इजीली। चलते चलते अगर बात कहें कि आपके एंटायर टीम जो हम लोगों ने 80 के दशक से देखते हुए आया और जो अभी भी देख रहे हैं, जैसे कटिहार हुआ, गुवाहाटी हुई, आपके झारखंड के लोग भी, उनका एक इतिहास जुड़ा, उनको क्या संदेश दे? मैं तो बोलता हूँ कि समय के साथ इसी तरह से परिवर्तन किया जाए, ताकि लोग जो 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टियों को ढूंढते हैं वो वापस इन भवनों में आए, और वो रेवेन्यू फिर समाज के काम आए। क्योंकि हमारी जो ये रेवेन्यू होगी, हमारी एक स्कूल भी है, तो स्कूल में हम कम रेट में बच्चों को शिक्षा देते हैं, वहाँ की हम सुविधा और बढ़ा पाएंगे, और कुछ चैरिटी का वर्क कर पाएंगे। कह सकते हैं चैरिटी विथ रॉयल लुक। यस, बिल्कुल, चैरिटी विद रॉयल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अगर हम लोग बात करें तो बचपन से कह सकते हैं कि पंचायत भवन छोड़ के कोई शादी विवाह की बात होती थी हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन आज के समय के साथ साथ में इसमें बदलाव हुआ। और मुख्य उद्घाटनकर्ता होने के नाते आपने उस जगह को भी देखा, उस समय को भी देखा, अभी परिवर्तित समय, क्या कहेंगे इतना अच्छा आज विशाल जो एक निर्माण। ऐसी है कि ये जो जगह बनाएगी वर्तमान के परिदृश्य जो है समाज के भीतर, अच्छी जगह, अच्छी व्यवस्था, रहने की सुविधा, वो इस व्यवस्था को जो हेरिटेज अभी बनाया गया है, हेरिटेज इन, इसमें पूरी व्यवस्था है। और उस समय उस हिसाब से व्यवस्था थी, क्योंकि समय के हिसाब से वो साधारण था, खर्च करने की कैपेसिटी नहीं थी। हम लोग अपने हिसाब से, हमारे बड़े जो हैं उन्होंने चेष्टा करके सार्वजनिक सुविधा के लिए एक भवन बनाया। लेकिन आज के दिन वैसा यदि हम रखें तो आज के समाज के लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो हेरिटेज इन जो तैयार किया गया है, रॉयल हेरिटेज इन, ये बहुत ही माने समाज के लोगों को काम आएगा और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने पंचायत भवन भी देखा चर्च रोड का, और समय के साथ साथ अगर बात कहें उस मारवाड़ी पंचायत भवन चैरिटी ट्रस्ट का रॉयल हेरिटेज इन को भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत भवन अपने समय में जो हमारे बुजुर्ग थे और हैं, उन्होंने जो मूल धरोहर दी, उसका अब नए आधुनिकीकरण करना, अभी टाइम के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी था। और हमारी टीम ने, मारवाड़ी पंचायत भवन की टीम ने जो है इसको खूब कोशिश की है, समाज को जो धरोहर थी उसको आगे बढ़ाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहले इसकी बात कहें तो जो 80 के दशक से अक्सर बात होती थी, अगर सिलीगुड़ी में कोई शादी ब्याह है, जैसे यहाँ भी हैं, सभी लोग अगर बोलते थे कि या तो तिलक होगा या शादी होगा, वो इतिहास अभी भी उस हमारे धरातल पे है और हमें कहीं ना कहीं उस हृदय के छूता है कि आज उस जगह था। लेकिन समय के साथ साथ एक बदलाव आ गया और इसे आज के एक रॉयल लुक भी दिया गया जिस तरह से। क्या कहेंगे इस बदलाव? बात ये, समय के हिसाब से जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है वो एक नंबर का प्रोग्राम बना है। तो आज के युवा वर्ग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत हमारे पहले के। तो थोड़ा सा चेंज तो लाना स्वाभाविक है, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त चेंज किया है और ये मेरे हिसाब से खूब चलना चाहिए। और घर में भी मतलब जितने अपने बाल बच्चे हैं उनको भी हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो छोटे मोटे प्रोग्राम जो होटलों में करते हो उसको न करके अपने समाज के अंदर में करोगे, अपने समाज को बढ़ावा दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस धरोहर को अगर रखने में तो कहीं देखते थे आपने उस पल को भी देखा, उस युग को भी देखा और अभी भी आज के युवा को भी देख रहे हैं किस तरह से। तो कैसा लग रहा है जो अपने आप में सिलीगुड़ी का एक धरोहर था मारवाड़ी पंचायत भवन, लोग कहते थे चर्च रोड जाना, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें वो धरोहर थी जिस वक्त हम लोगों ने ये समझे, पूरे समाज ने मिलके ये बनाया था। उस वक्त सोच लोगों की दूसरी थी। उस वक्त बच्चों का कोई काम नहीं था। उस वक्त बड़े बुजुर्ग जो भी कह देते थे वही होता था। हाँ, पंचायत भवन में चलना है, वहीं शादी होगी, वहीं अपने जाके रुकेंगे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब वो बच्चों का जमाना आ गया है, मॉडर्न युग आ गया है, उस हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो चेंज हुआ है वो आदमी आके जब यहाँ देखेगा तब उसको समझ में आएगा क्या चेंज हुआ है। तो पंचायत भवन था वो तो ऐसे कह देने से नहीं होगा। यहाँ आके देखे आदमी तब उसको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। मैं देख रहा था कि काफी देर से आपने पूरा सब कुछ देखा, उस चीज को देखा, तो क्या कहेंगे जिस तरह से इस जगह पे एक परिवर्तन है, परिवर्तन ही हमारी जिंदगी का अनुरूप है ऊपर। ये बहुत ही बढ़िया ये बना है और इसमें मतलब हम लोग इसको 3 स्टार रैंकिंग, होटल रैंकिंग दे सकते हैं कि 3 स्टार जैसा होटल होता है वैसा ही सेम ये है। और आज हम लोग भी अगर रहें तो इसमें कोई अतिशोक मतलब दिक्कत नहीं होगी, ऐसा इस स्टैंडर्ड का बना हुआ है। और हम लोग को एसोसिएशन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो उनको भी हमको प्रेरित करना चाहिए कि इस होटल में आप ठहर जाइए, बहुत अच्छा व्यवस्था है और चारों तरफ नज़दीक उनका मार्केट है। तो वो एक हम लोग को एसोसिएशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, बहुत ईजी है। तो बहुत से सिलीगुड़ी से बाहर से के लोग आते हैं, व्यापारी वर्ग, वो जो अपना रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो वो ठहरने के लिए बहुत ही अति सुंदर व्यवस्था। क्या कहेंगे? आपने तो सब कुछ देखा, क्योंकि बचपन में हम लोग तो आके पंचायत भवन में हम लोग कभी कभी स्कूल का प्रोग्राम भी होता था उस जगह आते। आज देखते हैं कहीं प्रोग्राम का परिभाषा भी बदल गया, गेट टुगेदर का नाम देते हैं। देखिए,
वो पुरानी कहावत है इंग्लिश में, चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द नेचर। समय की मांग ये है कि ये परिवर्तन होना चाहिए। उस समय जब शादी ब्याह होती थी, अपने भवनों की जरूरत होती थी। अभी जो अन्य अन्य भवन भी हैं वो अधिकतर खाली रहते हैं, तो उसके लिए मेंटेनेंस एक्सपेंस, बेसिक मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी ये जरूरत है कि इसको मॉडर्नाइज वे में किया जाए। तो आज भी उसमें शादी ब्याह फंक्शन हो सकते हैं, वो व्यवस्था है, जगह है। और इसके साथ में कुछ रूम्स बना दिए गए हैं जो बहुत हाईली अपग्रेडेड हैं, जो बोल सकते हैं कोई भी तरह से 5 स्टार कैटेगरी से नीचे नहीं है। तो आज ये जो जगह है और एकदम हब हब ऑफ द टाउन, सेंटर ऑफ द सिटी, और उसमें क्या है, मल्टी फैसेटेड लोग आ सकते हैं, नॉट ओनली फॉर मैरिजेस। इसमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, और भी अपने लोग भी कई कई अपने परिवार वाले आते हैं और अपने को लगता है अपना घर छोटा पड़ गया, उनको ठहराना है, बिल्कुल ठहरा सकते हैं। और प्योरली वेजिटेरियन खाना और इतना स्वच्छ और हाइजीनिक तरीका से जो बनाया गया है, मेरे ख्याल से आज की डेट में ऐसी व्यवस्था हर जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद। और जैसे कि अगर बात कहें कि अगर इतिहास की बात कहें तो दो इतिहास की बात होती है। पंचायत भवन से जाते जाते आज रॉयल इन की बात हो रही है, रॉयल हेरिटेज इन की बात हो रही है। वाकई में समय अपने आप में बहुत बोला, और कितनी आश्चर्य की बात है, आपके 8वें दशक में शुरू हुआ था, 20वीं शताब्दी की बात है, और 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यहाँ पे हो गया। 25 साल का अगर इधर कहिए, और 50 साल का सफर बहुत अच्छा रहा। मैं राजेश गुप्ता, हिंद मिरर सिलीगुड़ी, इस नए और पुराने के संगम के से अपने तमाम दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ।